हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग फिर से डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशंस का ही प्रिपरेशंस करेंगे। एंड नाउ यहाँ पे हम लोग सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस पहले कर लिए थे, कुछ जो रिमेनिंग है वो आज हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें रेस्ट क्वेश्चन जो आता है वो है कि साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग नॉलेज एंड स्किल, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने नॉलेज और स्किल को बढ़ाते हैं, वो क्या है? तो इनमें से क्या है? इवैल्यूएशन, ट्रेनिंग, रिक्रूटिंग, ऑल ऑफ दिस। तो ट्रेनिंग पीरियड में ही हमको ट्रेन किया जाता है, स्किलफुल बनाया जाता है, नॉलेजेबल बनाया जाता है, सो द ऑप्शन विल बी ट्रेनिंग। नेक्स्ट है कि लेक्चर्स ऑर्गेनाइज होता है कब? तो ऑफ जॉब ट्रेनिंग में ये लेक्चर्स ट्रेनिंग के दौरान ही ऑर्गेनाइज होता है। एडवर्टीजमेंट इज द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एडवर्टीजमेंट में आया, इसका मतलब नहीं कि डायरेक्टली इंस्टेंट में बहाली हो गया, दैट इज डायरेक्ट। अगर एडवर्टीजमेंट के थ्रू आता है दैट इज इनडायरेक्ट। विड्रॉवल ऑफ मनी बाय चेक्स, चेक्स के द्वारा जो विड्रॉ कर रहे हैं मनी, वो कमर्शियल बैंक से विड्रॉवल होता है इन केस ऑफ बिजनेस। ओके, यहाँ पे बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, सो बिजनेस। सेविंग मनी फॉर फ्यूचर इज द एम ऑफ। मनी को हम अपने फ्यूचर के लिए सेव करें, ये कौन किसका एम होगा? तो ये सेविंग बैंक का। सेविंग बैंक नाम ही है, नाम के अकॉर्डिंगली उसका एम है, ऑब्वियस। उसके बाद एक्सचेंज बैंक जो भी होता है वो फॉरेन एक्सचेंज को बाय और रिसेल करता है या सेल करता है। तो एक्सचेंज बैंक जो भी है वो क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज को बाय या सेल करता है। एक और क्वेश्चन आ सकता है आपको इसमें कि हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, या इंडिया का, या कॉमर्स वाइज या बिजनेस वाइज सेंट्रल बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन। जो फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है कि जो परमानेंट एसेट है हमारा, वही है, परमानेंट है वो। मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, बट यहाँ पे परमानेंट टाइप कहने का मतलब है कि मशीनरी जो खत्म नहीं होगा, दैट इज परमानेंट एसेट। तो फिक्स कैपिटल जो है हमेशा परमानेंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। लोन कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम इंडिविजुअल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, याद करना पड़ेगा आपको। बैंक के बारे में आपको थोड़ा जानकारी लेना पड़ेगा डीएसबीएम का। एक दिन में भी अगर मुझे टाइम है तो मैं एक शॉर्ट टर्म में एक दिन का क्लास में डीएसबीएम कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। ओके। उसके बाद है कि विच कंपनीज शेयर ट्रांसफर्स आर मोर रिस्ट्रिक्टेड। किस कंपनी का शेयर को ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत डिफिकल्टी के साथ वो ट्रांसफर होता है। तो पब्लिक पब्लिक लिमिटेड का जो शेयर है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ कहीं शेयर होता है। विच इज नॉट पार्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का क्या काम है? कोई भी सामान बनाना, पैक करना, उसको प्रोसेस करना और फिर उसको बाहर निकलना। मार्केटिंग का काम जो होता है वो इंडस्ट्री का काम नहीं। इंडस्ट्री का काम वही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर में जो भी चीज लगता हो वही काम इंडस्ट्री का है। बाकी मार्केटिंग अलग हो गया, मार्केटिंग करने के लिए होलसेलर है, रिटेलर है, वो चीज अलग है। तो ये एक्टिविटी इंडस्ट्री का नहीं है, तो मार्केटिंग जो है वो नहीं है पार्ट इंडस्ट्री का। इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन पेबल विद इन ईयर, एक ईयर में अगर कोई टर्म लोन पेबल है तो उसको हम लोग करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। यही उसका उत्तर तुरंत में उसका जो उत्तरदायी है कि करंट में, कि उसको वो पे करना है विद इन अ ईयर। अ टाइप ऑफ अकाउंट डीलिंग विथ लॉस एंड इनकम, लॉस और इनकम को जो डील करता हो वैसे अकाउंट को हम लोग नॉमिनल बोलते हैं। नेक्स्ट है कि पार्टनरशिप बिजनेस में नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना मैक्सिमम होना चाहिए? तो 20 मिनिमम। पार्टनरशिप अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो उसमें मिनिमम पार्टनर 2 होना चाहिए और मैक्सिमम 20 होनी चाहिए। ओके, अगर ऐसे गवर्नमेंट्स कोई हो तो मिनिमम उसमें 7 होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट नहीं है। उसके बाद है ट्राई बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल आइटम्स फॉर मेकिंग प्रॉफिट। कोई भी चीज, नॉट ओनली फार्मास्यूटिकल आइटम, कोई भी चीज बाय या सेल करते हैं जिसका सोल पर्पस है कि हमको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग। उसके बाद है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे स्टार्टिंग में जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो वो क्या था कि उसका जो प्रोपराइटर था वो सिंगल था। सो द ऑप्शन विल बी सेकंड, सोल प्रोपराइटरशिप। मतलब उसका सिंगल पर्सन था, वहां पे कोई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी नहीं था, ज्वाइंट पार्टनरशिप में नहीं था, सिंगल आदमी उसका
हेड होता था स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर ज्वाइंट बनने लग गया, पार्टनरशिप में लोग आने लग गए। तो ओल्डेस्ट फॉर्म है तो सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है कोडिंग ऑफ आइटम्स। हम आइटम्स को कोड क्यों करते हैं, बार कोड अगर लगाते हैं तो क्यों करते हैं, तो इजिली हैंडल हो सके, इजिली आइडेंटिफाई हम उसको कर सके, तो बस इतना सा ही उसका रीजन होता है। उसके बाद है कि इन्वेंट्री कंट्रोल को फाइनलाइज करने के लिए कौन से टेक्निक का यूज करते हैं, इकोनॉमिक और क्वांटिटी। उसके बाद है कि रिटेल ड्रग स्टोर में मेडिसिन का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो रिटेल ड्रग स्टोर जिनका भी होगा उनको पता होगा कि ये तो मैन्युफैक्चरर के हिसाब से आप रखते हैं, या उसका फार्माकोलॉजिकल वर्क क्या है, अगर एंटीबायोटिक्स है तो एक साथ रखेंगे, या दर्द वाला है तो उसको एक जगह पे रखेंगे, तो या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में रखते हैं। तो इन ये तीनों चीज में हम इसको रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट रिटेल ड्रग स्टोर। तो रिटेल ड्रग स्टोर होने के लिए केमिस्ट, ड्रगिस्ट, जी फार्मेसी होना ही जरूरी नहीं है, इसके साथ आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन इज जी फार्म, ये तो सही है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर पूछता है तो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का, सो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। केमिस्ट सिर्फ एक ही दुकान है केमिस्ट का, सिर्फ दवाइयां ही बेच रहा है, तो वो क्या चीज का एग्जाम्पल है, सिंगल लाइन स्टोर, सिंगल ही बेच रहा है, बाकी कुछ नहीं बेच रहा है, सो सिंगल लाइन स्टोर। करंट रेशियो क्या होता है, बैलेंस शीट रेशियो को ही हम लोग करंट रेशियो बोलते हैं। ओटीसी ड्रग्स जो ओवर द काउंटर ड्रग्स, जो आपको जाते हैं मेडिकल शॉप और वहां से दवाइयां मांग लेते हैं और वो आपको दे देता है, उसको हम लोग ओवर द काउंटर ड्रग्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लेने के लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहता वो ड्रग्स आपको नहीं मिलता। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स क्या है, काउंटर पे मिलने वाली दवाइयां विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल जाता है, सो इट इज नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ट्रायल बैलेंस क्या है, तो ये एक अकाउंट है। नेट प्रॉफिट्स इसमें एडेड होता है, जो भी प्रॉफिट्स कमाते हैं हम नेट प्रॉफिट, तो वो कैपिटल में एडेड होता है। उसके बाद जो भी नया रिटेल ड्रग स्टोर अगर खोलना है किसी को, तो वो लाइसेंस या चेकिंग करने कौन आता है, तो ड्रग इंस्पेक्टर। जिनका भी नया दुकान खुलेगा या खुला होगा, जिन्होंने देखा भी होगा, या अभी फार्मासिस्ट बन के आप खोलेंगे तो देखेंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर ही विजिट करेगा, सेंटीमीटर वो कितना स्क्वायर मीटर है दवाई का ये चेक करेगा, या बीच बीच में फार्मासिस्ट चेक करने भी आता है वो दवाई को, आपके स्टोर को, तो वो ड्रग इंस्पेक्टर है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है, तो प्लान करना, कोऑर्डिनेट करना, स्टाफिंग करना, ये तीनों काम है, सभी काम है मैनेजमेंट में। एक ऐसा पार्टनर जो मैनेजमेंट का भी पार्ट नहीं है, ना वो इन्वेस्ट किया ना वो प्रॉफिट में कोई शेयर ले रहा है, तो वैसा पार्टनर्स को हम लोग साइलेंट पार्टनर बोलते हैं। उसके बाद है कि बैलेंस शीट सो फाइनेंशियल पोजीशंस फॉर। बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल पोजीशन, किसी एक टाटा का फाइनेंशियल पोजीशंस बताता है बैलेंस शीट। उसके बाद है इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स बाय। अगर किसी का दाम बढ़ाना हो तो क्या करना है, तो मार्जिन, प्रॉफिट का मार्जिन आप बढ़ा दीजिए। तो इंक्रीज, जैसे ही उसका मार्जिन बढ़ाएंगे प्रॉफिट्स का, तो उसका दाम बढ़ जाएगा ऑब्वियस। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है, जिसको हम लोग टाइटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में जिसका यूज करते हैं, उसको हम लोग नॉमिनल पार्टनर्स बोलते हैं। उसके बाद अगर टैबलेट्स एक से दो 200 है, कैप्सूल 200 से 300, 300 1 से 400 अगर क्रीम्स है, तो इस टाइप के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के मेथड को जो हम अरेंज कर रहे हैं उसको हम लोग ब्लॉक मेथड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अगर कोई भी दुकान होलसेलर ड्रग लाइसेंस कंपनी में अगर फॉर्म 21 बी अगर सबमिट किया है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि वो सी एन सी वन शेड्यूल ड्रग्स बेचने के लिए वो दिया है। एंड सी एन सी वन में क्या होता है कि वही वैक्सीन, सीरा, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जो भी है, उसके लिए उसने अप्लाई किया है कि मैं वैक्सीन बेचूंगा, मैं सेरा बेचूंगा, लाइक दैट बायोलॉजिकल प्रिपरेशन बेचेंगे। उसके बाद हु इज डायरेक्टली फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट्स को कौन फिल कर रहा है, तो ऑब्वियस मार्केट फिल कर रहा है। कौन सा डाटा प्राइमरी डाटा का सोर्स नहीं है, एक्सेप्शनल पूछ रहे हैं तो कंज्यूमर से पूछेंगे तो
कंज्यूमर्स के डेटा लेके आप प्राइमरी डाटा निकाल सकते हैं, सेल्समैन का डाटा लेके आप प्राइमरी डाटा निकाल सकते हैं, डीलर का डाटा लेके आप प्राइमरी डाटा निकाल सकते हैं। बट जर्नल्स क्या है, लाइक अ जर्नल्स जिसमें 6 महीना 3 महीना का कुछ छपता है, तो प्रेडिकल्स से आप प्राइमरी डाटा कभी भी नहीं निकाल सकते। उसके बाद है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बट कोई भी चीज के प्रॉफिट कमाने के लिए बाय या सेल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। रिटेल का डायरेक्ट लिंक किससे होना चाहिए, जो भी रिटेल सेलर है उसका डायरेक्ट लिंक हमेशा कंज्यूमर के साथ होता है। परचेज इंडेंट क्या है, जो भी हम परचेज करने वाले उसका एक इंडेंट बनाते हैं, तो वो हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट से, उसे कोई चेक नहीं कर सकता। तो उसके बाद है इन फार्मास्यूटिकल ट्रेड दैट प्ले द रोल ऑफ अ रिटेलर। रिटेलर फार्मास्यूटिकल ट्रेड में रिटेलर का काम कौन करता है, जिससे कंज्यूमर खरीदते हो सामान। सामान दैट मीन फार्मास्यूटिकल ट्रेड है, दैट मीन्स कि ड्रग खरीदते हो, तो केमिस्ट और ड्रगिस्ट ही रहेगा, ऑब्वियस फार्मासिस्ट। नेक्स्ट है कि लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर का लाइबिलिटी, अगर वो ज्वाइंट पार्टनरशिप में है तो उसका कितना लाइबिलिटी है, दे कोई भी कर्जा वर्जा लिया है उसके रिगार्डिंग, तो अनलिमिटेड, बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है। उसके बाद होलसेलर डील विथ, अगर सिंगल फर्म कंपनी का वो मैन्युफैक्चर चीज बेच रहा है, सिंगल, दूसरा तीसरा कोई कंपनी का नहीं, सिंगल एक का बेच रहा है कोई एक कंपनी का, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्टॉकिस्ट बोलते हैं। स्टॉक किया हुआ है उसी कंपनी का, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, दे आर नोन एज स्टॉकिस्ट। मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, रिटेलर से फिर ये कैसा चैनल है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में चैनल में क्या होगा कि डायरेक्टली अगर बेच रहा है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर कंज्यूमर तक बेच रहा है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्टली। फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद है कि एसेट और लाइबिलिटीज का रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट में दोनों इक्वल क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे भी है कि रिटेलर्स होलसेलर से खरीदते हैं, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, तो इस टाइप के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग इनडायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। कोई भी एक्सपायर्ड फॉर्मेशंस है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सोल्यूट आइटम्स। कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हमारे रिटेल में है तो उसको हम लोग एक नया नाम देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सोल्यूट आइटम्स। मार्केटिंग क्या है कि एक साइंस है, आर्ट है, जिसमें क्या करते हैं कि सेटिस्फेक्शन बेसिकली किसको होना चाहिए, यूजर्स को, दैट मीन्स कंज्यूमर को। कोई पार्टनर, पार्टनरशिप में अगर 18 साल से कम का है तो उसको हम लोग माइनर पार्टनर बोलते हैं। ऐसे भी आप जानते हैं कि 18 साल से कम की उम्र को हम लोग माइनर बोलते हैं, सो ऑप्शन इज माइनर पार्टनर। उसके बाद है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि सही से, या जो भी ऑब्जेक्टिव के साथ लिया गया है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उस एक प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो इसके साथ ही डीएसपीएम का क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं इनबॉक्स में। ओके।